जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं 21 दिसंबर से 27 दिसंबर ये दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को डेडिकेट होते हैं। ये समा क्रिसमस डे बनाने का नहीं है। उनकी शहीदियां हमें याद रखनी चाहिए, जो कि हम भूल चुके थे 300 साल से। जो हम अपनी जो गुरुओं ने हमें दिया है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ की है हमारे लिए, वो सब कुछ हम भूल चुके थे। तो आज का टाइम उन्हीं के लिए समर्पित है कि अगर हम उनके लिए कुछ भी बोल पाएँ, इतनी तो औकात नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनकी व्याख्या कर सकूं, लेकिन फिर भी उनकी याद में, उनके परिवार की याद में कुछ चीज़ें तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये टाइम हमेशा हमें दिसंबर का याद रहना चाहिए कि इस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। हम लोग कहते हैं कि मैंने दान में पैसा दे दिया, मैंने दान में अपने सारे घर दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया। क्या दे दोगे आप? गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो अपने बच्चे दे दिए, 4 बच्चे उनके, छोटे छोटे। हमारे बच्चों को एक कांटा भी चुभ जाए तो हम पता नहीं भगवान के भी विरोध चले जाए, उनको भी हम पता नहीं कितनी बातें सुना दें। हम लोग तो ऐसे हैं। तो उन्होंने तो अपने बच्चों का भी और उनकी माता भी, उन सब ने इस ये जो टाइम चल रहे हैं, एक एक दिन क्या क्या उनके साथ हुआ, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जिनकी हजूरी में बैठ के हम गुरबानियाँ सुन रहे हैं और अपनी लाइफ बदल रहे हैं, उनके द्वारा रची हुई चीज़ें जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में उन्होंने लिखी है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उन्हीं की द्वारा बोले गए पाठ, जपजी साहिब, जाप साहिब, ज़फ़रनामा, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो उन्हीं की तो ब्लेसिंग्स आती है हमारे ऊपर। और हमें उन्हीं के बारे में कुछ नहीं पता। हम क्रिसमस डे मनाएंगे, है ना, शॉपिंग करने जाएंगे, मॉल जाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग्स चाहिए। एक सत्संग में कुछ ना मिला तो हम पता नहीं क्या क्या सुनाने लग जाएंगे गुरु जी को। लेकिन जिनके द्वारा रची गई चीज़ें, गुरबानियाँ, जिनके पाठ से हमारी तकदीरें बदल रही हैं, उनके साथ क्या हुआ उनको जानते ही नहीं है हम। तो एक कोशिश, एक छोटी सी कोशिश मैंने की है। संगत जी, थोड़ा गला ख़राब है, कल भी खांसी कर रही थी, तो थोड़ा माफ़ करना मुझे अगर कुछ गलती हो जाए मुझसे। तो पहले तो गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म गुरु गोबिंद दास के नाम से, और गुरु गोबिंद राय भी उन्हें बुलाया करते थे। ये 10वें गुरु सिख कहे गए हैं। उनके बाद सीधा गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु के रूप में, संपूर्ण गुरु के रूप में माना गया है। और गुरु गोबिंद सिंह जी कवि भी थे, योद्धा भी थे, फिलोसफर भी थे, और आध्यात्मिक गुरु तो थे ही थे, हम सबको पता है। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को औरंगज़ेब द्वारा मारा गया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में सिखों के नेता के रूप में स्थापित किया गया। वे 10वें और अंतिम मानव गुरु माने गए थे। औरंगज़ेब, क्या बताएं, औरंगज़ेब ने जो किया वो उन्होंने उस टाइम पे भी भरा, क्योंकि औरंगज़ेब जो था उसके हाथों से ऐसे अपराध हो चुके हैं। उसने मतलब गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम कर दिया था। और ये मतलब ये इतनी प्रताड़ना दी उन्होंने गुरुओं को, उनके द्वारा क्या उनकी किस्मत, ये मैं बोलूँ कि उन कहाँ वो मिल रहे थे। उनके इतने कर्मों में लिखा था कि साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं तो वो सेवा भी कर सकते थे। आज हम उनका गुणगान करते औरंगज़ेब का, लेकिन उनके द्वारा ही इतना कुछ गलत हो गया कि जब वो औरंगज़ेब अपने बुरे टाइम पे, एंडिंग टाइम पे पहुँचे, तो उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी, क्योंकि गलत किया, भगवान साक्षात रब को के साथ उन्होंने गलत किया। तो उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि उनके सर पे जब तक जूते नहीं लगते थे वो ठीक नहीं होते थे। तो देखिए संगत जी,
ये जूते जो उन्होंने खाए अपने उसी जन्म में, तो ये आज तक लग रहे होंगे। शायद वो घोड़ा, गधा, बैल बन के कितनी मारे खा रहे होंगे। ये मुझे नहीं लगता कि कभी भी अपने कर्मों से निकल पाएंगे। वो दोबारा दोबारा जन्म लेते रहेंगे और दोबारा दोबारा पिटते रहेंगे। उन्होंने कर्म ही ऐसे कर डाले। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था। किसके सामने बैठे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, इसलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु गोविंद सिंह जो, जिनके स्वरूप ही इतना ऐसा था कि उनको देख के एक राजा की तरह फीलिंग आती थी। उनके एक झलक भी मिल जाए तो ऐसा प्रकाशमान उनका स्वरूप हुआ करता था कि जिन्होंने उस टाइम पे, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है, वो बड़े ही कर्म भागों वाले थे। और उन्होंने बोला कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे भेजा गया है। क्योंकि भगवान, एंजल्स अपने ही स्वरूप को दोबारा दोबारा रीबर्थ देते हैं, नीचे आते हैं धरती पर और कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं हमारे हमारे जैसे बोलूँगी पशु बुद्धि वालों को दिखाने के लिए कि उनके द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें रची जाती है। ये जो कुर्बानियाँ हुई हैं, उनमें क्या शक्ति नहीं थी? वो तो चाहते एक सेकंड में भस्म कर देते, लेकिन वो सब कुछ अकॉर्डिंगली करते हैं हम जैसे लोगों को समझाने के लिए। नहीं तो हम लोग भी औरंगजेब जैसे ही होते, बुद्धि वाले। जब उस टाइम के लोग उनके साक्षात्कार करने के बाद उनकी बुद्धि में ये चेंजेस नहीं आए, तो हम भी ऐसे ही होते। अगर हमारे गुरुओं ने कुर्बानियाँ दे दे के, या हमारे कई ऐसे रूप आए हैं नीचे धरती पर, हर युग में उन्होंने कोई ना कोई रूप बदले हैं और कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, कई तरह के अवतार आए हैं। तो वो प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ हमें समझाने के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं रची जाती है ताकि हमें समझ आ सके। और अगर वो सबको ही एक क्षण में ख़त्म कर देंगे तो कोई स्टोरी नहीं होएगी हमारे पास कुछ गाइडलाइंस ही नहीं होएगी। हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, ऐसे करने से क्या होता है, ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता। चलो, जितनी भी उन्होंने सन्मत दी है, जितनी भी बुद्धि दी है, तो आज का टाइम उन्हीं के चरणों में समर्पित है। तो उनकी एक झलक के लिए वो कैसे दिखते थे, थोड़ा सा उनका गुणगान करते हैं कि उनकी जो चाल होती थी वो रब की तरह, सरगुण स्वरूप उनका ऐसा था कि रब आ रहा है जैसे सामने से। उनके चेहरे पे इतना नूर हुआ करता था। उनकी जो कलगी होती थी वो नूरानी थी। उनकी जो किरपान साहिब थी वो उस पे सोने की, उनकी नोक पे सोना लगा रहता था उनकी किरपान पे। क्योंकि उनका मानना था कि जब भी युद्ध होता था तो वो बेसिकली मारना नहीं चाहते थे, वो युद्ध के खिलाफ ही होते थे। लेकिन फिर भी औरंगज़ेब जैसे जो लोग अटैक करते थे, बेसिकली तो उन्होंने हिंदुओं के लिए समझिए कुर्बानियाँ दी हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने भी, उनके जो पिता थे, नहीं तो हिंदू धर्म शायद ना होता। तो उनकी तो जो किरपान साहिब थी, उनके कोने पे जो सोना लगा रहता था वो इसलिए होता था कि जिसको भी वो किरपान लगी है वो अपना इलाज करा सके। तो कितनी दूर तक उनकी सोच जाती थी कि उनके एक सोने का टुकड़ा चला गया तो चलो एक पैसे चले गए और अपना इलाज ही करा लेगा वो। तो और उनका जो खंडा होता था वो तारे की तरह था। और उनका झंडा निशान साहिब जो उन्होंने स्थापित किया, और उनका एक ही नारा था, सत श्री अकाल। ये सत श्री अकाल, ये जो वर्ड आया उन्होंने लिखा, क्योंकि वो पोएट भी थे, उन्होंने कई रचनाएं रची हैं। उनकी गूंज थी देख देख फतेह। ये जो देख देख फतेह हमने अपने कई बार गुरुद्वारों में सुना होगा, ये सब चीज़ें। उनके जो पीर थे, जो वो उनके अस्त्र शस्त्रों में इतनी शक्तियाँ थी कि समझो उनके पीर उनके शस्त्रों में झलकते थे। उनकी जो मोहर थी वो केस थी, जो केस धारण, सिक्खी में क्या जोर दिया गया कि केस धारण करके रखना। केशों में इतनी शक्ति होती है। क्या होता है कि जब हमारे पास केस होती हैं तो सेम टू सेम हम वो हो जाते हैं जैसा भगवान ने हमें पैदा किया। जैसे हमने चेंजेस नहीं किए, हम कटिंग करा लिए तो हम समझो हमने चेंजेस कर दिए अपने लुक्स में।
हमने केशों को खंडित कर दिया, एक कटिंग करके केस को कटा के, तो वो शक्तियाँ भी चली जाती है, क्योंकि शिव का रूप भी वही है। राम जी जो जितने पिछले आप देखेंगे संत महापुरुष या जितने तपस्वी हैं, उन सब की जटाएं आ जाती हैं वो, क्योंकि कोई भी केस नहीं कटाता। तो सिखिज्म इसी को रिप्रेजेंट करती है, केसों पे बहुत जोर दिया गया है। इस वजह से सिख कौम जो है वो अपने आप में बड़ी ये कह लो जी शक्तिशाली होती है। उनका डिफरेंट ही है, ऑरा ही डिफरेंट होता है। तो इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को केस धारण करने के लिए, और सिक्खी इसी से संभलती है कि आपके पास केस हो और आपने पगड़ी उस पर धारण की हो। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट संगत जी। कभी भी पहले के कई लोग होते थे जो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते थे, डिसरिस्पेक्टफुली बुलाते थे सिखों को, लेकिन अब अगर ज्ञान आ गया है तो अब ये गलतियां ना करें। और उनका जो घोड़ा होता था वो नीले रंग का होता था, उनका जो हाथी था उसका मीन्स वो अपने आप में ऐसी चीज़ों के मालिक थे, जैसे कि हम कहते हैं इंद्र का घोड़ा जो इंद्र का हाथी जो था वो ऐरावत था, बहुत शक्तियों का मालिक था। तो ऐसे ही उनके पास भी एक घोड़ा था जो कि प्रसादी था। उनका जो बाज था वो सफ़ेद रंग का था, जो कि आज हमारे यहाँ तो कभी हमें दर्शन ही ना हो सफ़ेद बाज के। उनका उनका जो तीर था वो तो मैंने बताया कि सोने के चुंज वाला था, चुंज मतलब नोक। और उनका जीवन दान, उन्होंने क्या दान किया, अपना सरबंस दान कर दिया, अपनी पूरी फैमिली दान कर दी। किसके लिए? हम लोगों के लिए। और अगर हम लोग आज उन्हें भूल कर, उनकी कुर्बानियाँ भूल कर, अगर हम क्रिसमस डे मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, तो हमसे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बदनसीब बोलूँगी, मूर्ख बोलूँगी और मतलबी बोलूँगी कोई नहीं होगा। माना कि आप बैठ के शोक नहीं मना सकते, माना कि हम अब गुरुद्वारे जाइए, कम से कम मत्था टेकिए, उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करिए, उनके उनके लिए थोड़ा आप यूट्यूब में सर्च करके उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी आप गुरबानी चलाइए। और उन्होंने जो हमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दे गए हैं, चंडी दीवार पाठ या जाप साहिब या जपजी साहिब इतना शक्तिशाली पाठ है संगत जी, आपकी किस्मत, आपके कर्मा बदल देता है जपजी साहिब। आप कितना एक गहरा समुंदर है जपजी साहिब, जितनी डुबकी लगा लोगे आपको मीनिंग दर मीनिंग, मीनिंग दर मीनिंग, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा आपको वैसे वैसे और समझ आती जाएगी। तो इतनी गहरी चीज़ें लिख के गए हमारे लिए, हमारे भले के लिए। तो संगत जी थोड़ा जा उनकी फैमिली की तरफ भी ध्यान देते हैं कि उनकी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ इन 7 दिनों में, 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। इन 7 दिनों में गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार शहीद हो गया था। उसी रात माता गुजरी जो उनकी मदर थी, वो सिरसा नदी थी, वो पार कर रही थी, जो कि दिसंबर की सर्दियों में कितनी ठंड होती है, चिल्ड। और मुगल्स ने उनको ऐसी जगह में ज़बरदस्ती बंधक बना दिया था, उनकी मदर को और 2 उनके बच्चों को, जहाँ पे उसने अपने अपने लिए एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा था कि गर्मियों में सर्दियों का वो लुत्फ़ ले सके, तो उसमें पूरी आइसिंग थी। तो ऐसी जगह पे उसने माता जी को और दोनों बच्चों को बंधक बना के रखा इतनी ठंड में, और माता जी पूरी रात उन बच्चों को गले से चिपका कर बैठे रहे। और माता गुजरी जी ने तो ये कह लो कि बुर्ज में ही इतनी ठंड में उनके प्राण निकल गए। और 1 सप्ताह बाद कि ये शोक समाचार आया सबके सामने कि माता जी अब नहीं रही है। तो हम अब ये देखते हैं कि ये जो 13 दिसंबर से ये सारा कुछ शुरू हो जाता है, जब नवाब वज़ीर खान ने पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो, उनके बच्चों से पूछा। तो 6 साल के छोटे साहिबजादे फ़तेह सिंह जी ने नवाब से पूछा, अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी नहीं मरेंगे ना, कि अगर मैं मुसलमान
धर्म कबूल कर लेता हूँ, अगर मुझे मौत नहीं आती तो मैं कर लेता हूँ, उनका ये कहना था। तो वज़ीर खां एकदम अचंभित रह गए, उनके मुंह से जवाब ना फूटा। तो साहिबजादे ने जवाब दिया कि जब मुसलमान हो के भी मरना है तो अपने धर्म में मरना है, मरना अच्छा है, तो मैं मुसलमान क्यों बनूं। तो दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश हुआ। देखिए संगत जी, बच्चे उनके अपने आप में ही ये कह लीजिए कितने बड़े योद्धा थे। उनको पता था कि हमारी जो कौम है या हमारा परिवार है वो किस ओर जा रहा है, और उन्होंने बखूबी अपने दादा और अपने पिता और अपनी दादी, उन्हीं के नक्शो कदम पे वो दोनों बच्चे, वो चारों बच्चे आगे निकले हैं। खैर जब ये आदेश दिया तो दीवार में चुनवाने का, जब दीवार 6 वर्षीय फतेह सिंह की गर्दन तक आ गई तो 8 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगे। मतलब कि बड़े भाई थे जोरावर सिंह, वो रोने लग गए कि मेरा छोटा भाई है, वो हाइट में छोटा है, और जो दीवार बन रही है, ईंट के ऊपर ईंट रखी जा रही है, तो वो पहले समझो वो ढक जाएगा ना, उनकी हाइट लंबी है तो उन तक ईंटें बाद में आएंगी। तो फतेह सिंह ने पूछा, जोरावर रोता क्यों है? ये छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा। तो जोरावर बोला, रो इसलिए रहा हूँ कि आया मैं पहले था, पर कौम के लिए शहीद तू पहले हो रहा है। तो देखिए भाइयों की आपस में कैसी बातें हो रही हैं, कितनी ऊंची ऊंचे लेवल की ऊपर उठी बातें हैं कि उनको जाने का, इस तरह की कुर्बानी देने का 1% भी कोई मलाल नहीं है। जबकि वो जब दीवारें बनाई जा रही थी तो बीच में बच्चों के घुटने आ गए थे जो कि उन्होंने छिलवा दिए थे। तो ऑलरेडी ये सब कुछ हो चुका था। जब वो गर्दन तक पहुंचे दीवारों की ईंटों को लेके, ये तब की स्टोरी है, तब उन्होंने आपस में पूछा। तो कितने क्या बोलूं ऐसे बच्चों के लिए, मीन्स भगवान के बच्चे भगवान रूपी हैं, रब है वो भी, लेकिन फिर भी सोच के भी हम रूह सी कांपती है और रोंगटे खड़े होते हैं। वो सीन को एकदम से आंखों के आगे आता है कि क्या माहौल, क्या मंजर रहा होगा। गुरु साहब का पूरा परिवार 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक सप्ताह में कौम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया था। तो दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह जी का शहीदी दिवस, और स्पष्ट रूप कर दूं, पहले पंजाब में इस हफ्ते पर सब लोग ज़मीन पर सोते थे, क्योंकि माता गुजरी जी ने 25 दिसंबर की वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वज़ीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडी बुर्ज में गुजारी थी, और 26 दिसंबर को दोनों बच्चे शहीद हो गए थे। 27 तारीख को माता जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की देखा देखी पगलाए हुए हम भारतीयों ने गुरु गोबिंद सिंह जी की कुर्बानियों को सिर्फ 300 साल पहले ही भुला दिया। ये बड़े ही शर्म की बात है, हमें अपने गौरवशाली जो हमारा इतिहास है वो हम भूल चुके हैं। और यही मूल कारण है कि हम गुलाम बने। अगर हम ये सब चीज़ें याद रखते तो हमारे पर शायद गुलामी आती ही ना, हमें ये सब कुछ सहना ही ना पड़ता। तो संगत जी, जिन गुरुओं ने हमारे लिए इतनी इतनी शहीदियाँ दी है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया 25 दिसंबर आप सेलिब्रेट कर ही नहीं पाएंगे अगर आप गुरु जी से कनेक्टेड हैं, और गुरु ग्रंथ साहब जी से कनेक्टेड है, और गुरबानी से कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये सब कुछ वहीं से आया है। गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने इतना कुछ लिखा है उसमें, तो आप ये कर ही नहीं पाएंगे जिससे आपका भला हो रहा है, आपके बच्चों का भला हो रहा है। तो हमें ये इंग्लिश कल्चर, ये इंग्लिश जो चीज़ें बना के गए हैं अंग्रेज़, और हमें हमारा कल्चर भुला दिया है इन सब चीज़ों ने, तभी तो हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ये सब कुछ देखा देखी, और अगर हम याद रखें अपना इतिहास कि क्या क्या हुआ था, बच्चों को बताएं कि कैसे कैसे उन्होंने हेल्प की थी हिंदूज़ की, कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी थी, क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। अब तो योगी जी ने, मोदी जी ने इसके चैप्टर स्टडीज़ में निकाल दिए गए हैं,
और अब बाल दिवस भी मनाया जाएगा गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों के नाम पे। दिल्ली में मनाया जा रहा है ऑडिटोरियम में। मैंने सुना है 26 तारीख को बनाया जा रहा है। तो जब हमारा, अब ये कह लीजिए, अब हमारी गवर्नमेंट भी जागी है, सब जाग गए हैं, तो अब हमें भी जाग जाना चाहिए। अब टाइम आ गया है जागने का। अगर हम अभी भी सोते रहेंगे तो हमारे इतिहास ऐसे ही बंद पड़े रहेंगे। हमें ना नॉलेज हमने ली, ना हमें किसी ने दी, हमारे पूर्वजों ने, ना आगे हम दे रहे हैं। तो हमें अभी से ही ये सब चीज़ें याद रखनी है और अपने बच्चों को यही हम सिखा सकते हैं, यही दे सकते हैं। क्यों? जिन बच्चों का गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी हाथ पकड़ लेते हैं, वो कभी डोल ही नहीं सकते। अगर आपने उनको अभी से इन चीज़ों में ढाल दिया, इन चीज़ों की आपने इन चीज़ों में अगर आपने पढ़ाइयाँ करा दी, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा कि जब हम बुज़ुर्ग होंगे तो हमें देख लोगे ना। उनमें इतना कल्चर अपने आप पैदा हो जाएगा, उनके अंदर ऐसे भाव अपने आप पैदा हो जाएंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कल को हमारे बच्चे पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, कल को हमारे बच्चे हम बस पैसे के लिए हमें छोड़ देंगे या हमें बेड पे छोड़ देंगे। नहीं, वो ऐसे बच्चे निकलेंगे कि माँ बाप पहले। जिस घर में रब का गुणगान होता है, जिस घर में पाठ पढ़े जाते हैं, जिस घर में ये कह लो कि गुरबानियाँ चलती हैं, उस घर के बच्चे ऐसे नहीं होते। चाहे वो कोई भी चला ले, ये नहीं है सिर्फ गुरु सिख होगा उसी के घर में ब्लेसिंग्स आएंगी। जो भी चला लेगा उसका कल्याण है। जब भी चला लेगा तब से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो सारी संगत से यही प्रार्थना है, बजाय अपने बच्चों को फ़ोन दे के फालतू की वीडियोस दिखाएं, आप ये पढ़ाइयाँ कराइए। ये पढ़ाइयाँ आपकी भी लाइफ बदलेगा, उनकी भी लाइफ बदलेगा और आगे आगे आपके आने वाली जितनी भी कौम है, सबकी ही ये कह लो दिशा। क्योंकि जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सही डायरेक्शन पे जा रहा है, वो ही आगे पहुंचेगा। अदरवाइज उल्टी बुद्धि रखना, डामाडोल होना, गलत चलना, गलत सुनना, तो ये तो आम ही है। ये तो सारे बच्चे, कई यंगस्टर भटके पड़े हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे, अगर आप अभी से ये सब चीज़ें स्टार्ट करा देंगे तो ये कह लीजिए, पता नहीं ऊपर वाला जब देने पे आता है तो क्या क्या देता है। मैं ऐसी एक मदर को जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन मैं ये ज़रूर बात आपको बताऊं जो मेरी आंखों देखी है। क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आज तक आपसे की हैं, वो सारी की सारी या मेरे साथ हुआ है या मैंने किसी का खुद से देखा। क्योंकि मैं किसी थर्ड के कहने पे मुझे बिलीव नहीं आता। एक मदर है रोहिणी से, मैं उन्हें जानती हूँ। उनके 3 बच्चे हैं। संगत जी, ये कह लीजिए, मैंने उनके बेटे को देखा था। देख के ऐसा नहीं लगता था, माफ़ करना गुरुजी, कि वो इतना इंटेलिजेंट होगा या उसकी किस्मत में ऐसा कुछ लिख दिया होगा भगवान ने कि एकदम से पलट जाएगी। एक होता ना कि हम लुक्स से बड़ा जज करते हैं कि भाई ये आगे जाएगा, इसकी लुक्स बड़ी है। सबसे पहले हम लुक्स से इम्प्रेस होते हैं। जब मुंह कोई खोलता है तब पता चलता है कि इसका एजुकेशन लेवल, इसके मैनर्स कैसे हैं। तो लुक्स पहले रखते हैं। तो वो लुक्स से बहुत ही सिंपल और बड़ा ही सीधा ऐसा था। तो मैं क्यों आज ये बातें बता रही हूँ कि उनकी मदर गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करती रहती थी अपने बच्चों के नाम का। आज मेरे इस बच्चे के नाम का मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ शुरू किया है, वो ख़त्म हुआ तो आज मेरे इस बच्चे के नाम का गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ है। आज मेरे तीसरे बच्चे के नाम का गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ है। संगत जी, माँ तो अपने आप में रब होती है और माँ कैसी किस्मत पलट देती है, कैसे शक्ति रखती है पलटने की। और शक्ति कहाँ से आती है? गुरु ग्रंथ साहब जी से। या आप कुछ भी पढ़िए, अगर आपका मन कहीं और भी जाता है तो वहाँ पे भी आप ले जाइए, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब जी, जो गुरबानी में आपको आज की डेट में मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग में ये कह लीजिए बड़ी जल्दी अगर आपको कुछ चाहिए तो यहीं से मिल रहा है। तो क्या होता है संगत जी, जो उनका बेटा था उनको खुद से कैलिफोर्निया से खुद से रिश्ता आ जाता, खुद मांग के रिश्ता ले जाते हैं। मतलब कि लड़की खुद लड़की वाले लड़के का रिश्ता इंडिया से लेके कैलिफोर्निया सेट कर दिया। घर मिल गया, बिजनेस मिल गया, बहुत सुंदर लड़की मिल गई और दे आर वेल सेटल्ड इन कैलिफोर्निया। सेकंड बच्चा है बेटी, बड़ी बेटी थी, उसका भी फॉरेन में शादी हो गई, कनाडा में वेल सेटल्ड है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
बाकी आते थर्ड बच्चा जो कि छोटी बेटी थी, वो भी साथ में अपनी बहन और भाई के साथ चली गई फॉरेन, अनमैरिड थी। अ, वो संगत जी स्टडी उसने कंटिन्यू रखी, वहाँ जाके भी वो इस लेवल पे आगे बढ़ गई संगत जी कि वहाँ के एफएम में उसका इंटरव्यू आता है कि वो साइंटिस्ट बन गई। तो संगत जी ये देखिए कितनी सिंपल सी लाइफ जब हम इंडिया बैठ के या कहीं भी बैठ के अपने बच्चों के लिए सोच रहे होते हैं फ्यूचर, या हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो किसी को देख के कुछ भी जजमेंट कर देते हैं, और देख के मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैसे काया पलट हो जाती है जैसे हम वर्ड का नाम लेते हैं। तो संगत जी कुछ भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, आप जितना करोगे उतना पाओगे। और अगर आप अपने बच्चों के नाम का कुछ करोगे, माँ बाप करते हैं, स्पेशल मदर करती है, तो ज़रूर फल देते हैं, ज़रूर फल मिलता है। तो आप ज़रूर करिए। और अगर आपके घर से कोई भी एक जना, परिवार में से कोई भी एक जना, बड़ा छोटा या कोई भी, अगर भगत के रूप में आ गया है, समझिए कि उसको भक्ति में बहुत लगाव है, वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है या टाइम देता है, तो उसे कभी रोकिए मत। वो एक जाना सबकी नैया पार लगा देगा। उसके आगे बाउंडेशन मत लगाइए, उसको टोंट मत कसिए कि यही करता रहेगा तो काम क्या करेगा, तेरा फ्यूचर क्या होगा, दिस एंड दैट, ऐसी सो बातें। क्योंकि हम इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देते, जबकि मिलता हमें सब कुछ यहीं है, यहीं से है। तो संगत जी यही है, प्लीज़ आपके हाथों में है अपने बच्चों की किस्मत पलटाना, अपनी किस्मत पलटाना। देने वाले रब बैठे हैं, गुरु जी बैठे, हमारे भाव जिस तरह से हम प्रकट करते हैं वो बैठे हैं। जितनी आप सच्ची लगन से किसी के लिए भी, इवन इन फॉर थर्ड पर्सन, अगर आप परिपूर्ण है, आपके पास सब कुछ है, कोई दुखी, आप उसके लिए भी कर सकते हो, किसी का भला में अपना भला। तो संगत जी ज़रूर आप इन पाठ को अपनाइए जो मैंने बताया है। जपजी साहब का करिए, सुखमनी साहब का करिए। गुरु ग्रंथ साहब जी पंजाबी में होते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे तो साची साहब मिलता है, साचियाँ आप गुरुद्वारे से ले सकते हैं। ये छोटी दो मिनी आप गुरु ग्रंथ साहब जी कह सकते हो, लेकिन बहुत प्यार से रखना, बहुत अदब से, बहुत सत्कार से। ये हिंदी में मिल जाती हैं, एक एक पेज करके पढ़ सकते हैं, एक एक पेज करके पढ़िए, दो दो पेज करके पढ़ सकते हैं, दो दो पेज करके पढ़िए। जैसी आपकी समर्थ, जैसी आपको ज्ञान देगा गुरु, जैसे आपके मन टिकता जाएगा, वैसे वैसे आप पढ़ना शुरू करिए। पढ़ने से पहले आप कढ़ा प्रसाद का भोग बनाइए, जोत जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, और बहुत प्यार से नीचे आसन बिछाकर आप पाठ को रखिए। और बड़े ही प्यार से एक साफ़ सुथरे हैंकी से एक एक पेज को साफ़ करते हुए, एक मतलब कि ये कह लीजिए कि धूल तो आप सोचिए भी मत कभी आ जाए। उसको रैपिंग इतने प्यार से और खोलना इतने प्यार से है कि वो रब के अंग बोले जाते हैं। अंग, अंग क्या होता है? हमारे ऑर्गन्स। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी को संपूर्ण गुरु माना गया है, वो पूरे गुरु हैं। तो जो पाठ होते हैं या जो सच्ची साहब है, छोटे गुटके जिसे हम बोलते हैं, वो अंग है गुरु के। तो उन्हें हम अंगों को कितने प्यार से रखेंगे ना, अगर हमारा ऑर्गन हमारे हाथ में हो तो हम कितने तरीके से रखेंगे। तो वैसे ही समझिए वो गुरु जी के अंग है, रब के अंग हैं, उन्हें उतना ही सत्कार देना है। और जितना निकाल पाओ, आपकी मर्ज़ी, जितने लोटे भर पाओ इस सागर से, वो आपकी समर्थ, और रब के पास तो पूरा सागर पड़ा है। तो संगत जी जितनी जल्दी जुड़ जाइए अच्छी बात है। अपने कर्मों को रखिए, अपने आने वाली वंशों को भी आप बदल सकते हैं, आप में इतना समर्थ है। बाकी जैसे गुरुजी आपको ये मैं बोलूँगी कि जैसा आपको समर्थ दे, जैसा आपको ज्ञान दे, जब आपका वेला बनाए, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो गुरुजी आपके रास्ते खोलेंगे, गुरु नानक देव जी आपको उठाएंगे, गुरु नानक देव जी आपको बिठाएंगे। वो उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, कुछ हमारी है कुछ उनकी है। तो आप स्टार्ट तो करके देखिए, फिर देखिए कैसे आपको कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा कौन सी किताब में लिखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जय गुरु जी। संगत जी आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ सारे गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में एक बार, या तो अपने घर पे ही उनकी याद में दो तीन उनके भजन ज़रूर चलाइएगा, उनके नाम से गुरबानी ज़रूर सुनिएगा, और उनको घर बैठे ही ज़रूर याद करिएगा। जो गुरुद्वारा साहब जा सकते हैं तो गुरुद्वारा साहब ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उनके
थ्रू ही हम बहुत कुछ खुशियाँ और बहुत सारे सुख जो हमारे घरों में आए हुए हैं उन्हीं के थ्रू आए हुए हैं, तो उनका शुक्राना करना बनता है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जैसा गुरु जी समझ देंगे, जैसी सोच देंगे, उस हिसाब से कल हम फिर से कोई ना कोई गुणगान करेंगे या गुरु जी के किसी वचन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।